प्लेसेंटेशन के बारे में आज जानते हैं। प्लेसेंटेशन का संबंध है जो इसका जो रिलेशन है किससे है, ये विविपेरस एनिमल से होता है। वे जंतु जो वे मादाएं जो शिशु को जैसे उत्पन्न करती हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये विविपेरस एनिमल के जो एग हैं वो माइक्रोलेसिथल प्रकार के होते हैं। माइक्रोलेसिथल जिनमें योग की मात्रा बहुत ही कम होती है। और ह्यूमन के केस में तो इसे केंट नाम के जो वैज्ञानिक हैं महोदय, इन्होंने कहा है कि ये एलेसिथली होते हैं। और इन जंतुओं का जो विकास है ये माता के गर्भाशय में होता है। एक तो इसमें जो ओवम या एग है, जो भी इसमें जो स्टोर्ड योक है, संचित पित्तक, इसकी योक की मात्रा काफ़ी कम होती है। योक को हिंदी में पित्तक भी बोलते हैं, जो भ्रूण के विकास के लिए एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, इसमें जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है वह अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए, वो जो फीमेल है उसके जो मैटरनल जो फीमेल है उसके टिश्यू पर ही उसको निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे एम्ब्रियो जिनका विकास माता के जो यूट्रस गर्भाशय में ही हो रहा है, और उनमें जो माता के गर्भाशय यूट्रस के बीच में जो न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, वह अन्य जो क्रियाओं के लिए एक अस्थायी स्ट्रक्चर का विकास हो जाता है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा के बारे में अलग अलग विचार जो हैं, इनमें यह है कि प्लेसेंटा में जो एक तो एम्ब्रियोनिक टिश्यू है और एक है मैटरनल टिश्यू। तो प्लेसेंटा में जो भ्रूणी और मात्रक ऊतक है उसके संयोजन से उनके से बनने वाली वह एक स्ट्रक्चर है जो मैटरनल टिश्यू और जो फीटल टिश्यू, भ्रूणीय जो टिश्यू हैं, ऊतक हैं, उनके रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ये है। और इनमें मैटरनल और जो फीटल जो ब्लड है उसका मिक्स नहीं होता है कुछ। ये एक ऐसी अस्थायी संरचना है जो गर्भावस्था के प्रारंभ में विकसित होती है और शिशु के जन्म के साथ ये बाहर निकाल दी जाती है। फिर प्लेसेंटा ऐसा नहीं है कि ये केवल मैमल्स में ही पाया जाता है, यह कुछ और प्राणियों में जैसे पेरिपेटस, साल्पा, कुछ कार्टिलेजिनस फिश, उपास्थल मछलियों, कुछ स्नैक्स में भी है, सरप में भी ये पाई जाती है। इन प्राणियों में क्या होता है, जो एम्ब्रियो का विकास है, डेवलपमेंट, वो जो इनकी मदर है इनके यूट्रस में ही होता है। और जो मैमल हैं इनमें क्या, जो प्रोटोथीरिया है, इसके जो प्राणी ये ओविपेरस होते हैं, तो इनमें प्लेसेंटा तो पाया ही नहीं जाता है। से सभी जितने भी जो मैमल्स हैं इनमें प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा को संरचना के बारे में अपन थोड़ा सा जाने तो इसमें मैटरनल पार्ट होता है और फीटल पार्ट, भ्रूणीय भाग होता है। मैटरनल पार्ट में क्या है, माता के जो गर्भाशय एंडोमेट्रियम है उसका जो प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेता है। इसमें फीटल में क्या है, जो प्लेसेंटा का इस भाग में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उससे विकसित होता है। प्लेसेंटा का वह भाग जो जिसमें एम्ब्रियोनिक टिश्यू भाग लेते हैं, फीटल पार्ट है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वो भाग लेती है इसमें। प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के बारे में जाने तो क्या होता है, इसमें जब ओव्यूलेशन के बाद जो येलो फुल कार्पस एल्बिकेंस है, जो जिसे पित्तपिंड, जो पुटिका फोलिकल है, इसमें जो विकसित हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण के बाद में क्या होता है, जो यूट्रस है उसको रोपण के लिए इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके दौरान जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है ये काफ़ी मोटी और वेस्कुलराइज्ड हो जाती है, सहवनीय हो जाती है। इसमें जो ग्लैंड्स हैं वो भी लंबाई जो इसमें बढ़ जाती हैं, डायमीटर भी उनका बढ़ जाता है, ब्रांच्ड हो जाती हैं, कॉन्वोल्यूटेड ब्रांच एंड ब्रांच्ड। म्यूसिन व ग्लाइकोजन का भी सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, इसे सिक्रेटरी फेज कहते हैं। इसमें जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है वो थोड़ा थिकनेस बढ़ जाती है, सॉफ्ट हो जाता है, और कुछ जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें भी काफ़ी रिच हो जाता है।
इसे डेसिडुआ कहते हैं। जो एंडोमेट्रियम का वह भाग जो प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेता है उसे डेसिडुआ बेसिलस कहते हैं, और वह भाग जो एम्ब्रियो की जो यूट्रस की गुहा से पृथक करता है उसे डेसिडुआ कैप्सुलरिस कहते हैं। और जो डेसिडुआ में क्या होता है, जो पिट स्क्रिप्ट्स वगैरह दरारें वगैरह होती हैं जिनमें विलाई, जो एम्ब्रियोनिक विलाई, इसमें उनका अरेंजमेंट हो जाता है इनमें। यूट्रस में क्या है, जो इम्प्लांटेशन के समय जो एम्ब्रियो है इसे अपन ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है। ये ब्लास्टोसिस्ट ये ओवल्यूशन के 7 दिन बाद होता है। ब्लास्टोसिस्ट पर जो जोना पेलुसिडा है वो अब डिसअपियर हो जाता है, और इसके बाद में जो ट्रोफोब्लास्ट है वो एंडोमेट्रियम के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए वो एकदम फ्री हो जाते हैं, और एम्ब्रियो से अनेक जो माइक्रोविलाई का डेवलपमेंट हो जाता है। बाद में जो गर्भाशय यूट्रस से संपर्क जो कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है उनमें, और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। इन माइक्रोविलाई का जो डेवलपमेंट है वो ट्रोफोब्लास्ट से होता है। ट्रोफोब्लास्ट तथा इसके जो नीचे जो मेजोड्रम है उससे मिलकर कोरियन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसका निर्माण होता है, और ये कोरियन क्या करता है, अनेक माइक्रोविलाई का इससे डेवलपमेंट होता है। इसके बाद में जो डेसिडुआ है उसके जो टिश्यू हैं उनके अपघटन हेतु ये कुछ एंजाइम भी इसमें रिलीज होते हैं। एंडोमेट्रियम की जो कोशिकाओं की जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन वगैरह, ये डिसअपियर हो जाती है, और जो ट्रोफोब्लास्ट है जो एम्ब्रियोनिक मेजोड्रम के साथ मिलकर एक कोरियन बनता है, और कोरियन के बाद में एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ये मेम्ब्रेन है जो एम्ब्रियो को चारों तरफ से अनेक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या जो ब्रांच्ड माइक्रोविलाई का जो इससे विकास करती हैं, और प्रारंभ में ये प्राइमरी विलस के रूप में विकसित होते हैं, जिन्हें बाद में प्राइमरी विलस, सेकेंडरी विलस, टर्सरी विलस, इस प्रकार से इन्हें, और टर्सरी विलस में जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो उनका डेवलपमेंट हो जाता है, और जिनका संबंध है एम्ब्रियोनिक जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे हो जाता है। ये टर्सरी विलाई जो एंडोमेट्रियम के साथ कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं और प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं। विलाई का जो मेन काम है यही है कि वो मटेरियल का जो भी एक्सचेंज करने के लिए जो सतह सरफेस है उसमें ये उसको सरफेस सतह है, सतह में वृद्धि कर देती हैं, और जो सबसे पहले जो विलाई बनेंगी उन्हें कहेंगे अपन एंकरिंग विलाई। इस प्रकार ये जो कोरियन है ये प्लेसेंटा के निर्माण में भी भाग लेती है, और प्लेसेंटा इसके साथ साथ ये यॉर्क सैक एलेंटोइस भी प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेती हैं। तो प्लेसेंटा भी इसी आधार पर 2 प्रकार का हो सकता है, जैसे यॉर्क सैक प्लेसेंटा या फिर कोरियोनिक विटिलाइन प्लेसेंटा, और दूसरा इसे कह देंगे कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। और अब प्लेसेंटा के जैसे इसमें फिर अलग अलग ये प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन भी जो एम्ब्रियोनिक जो इम्प्लांटेशन के आधार पर भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन, इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये जो इंटीमेसी मतलब कितनी घनिष्ठता है जो टिश्यू में, उसके आधार पर भी नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा जो कि, और दूसरा डेसिडुअस प्लेसेंटा जैसे जो ह्यूमन वगैरह, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली वगैरह, इनमें भी ये डेसिडुआ प्लेसेंटा पाया जाता है। कॉन्ट्रा डेसिडुआ प्लेसेंटा है जो कि पैरामेल से टाल्पा इनमें पाया जाता है। और जो क्लासिफिकेशन किया गया एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के आधार पर है, वो ये भी इसके आधार पर भी इनका प्लेसेंटा क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे डिफ्यूज्ड टाइप है, तो डिफ्यूज्ड टाइप प्लेसेंटा है जैसे पिग्स वगैरह, सुअर वगैरह, घोड़े हैं, लीमर या एंगुलेट्स जो खुर होते हैं जिनमें एनिमल्स में, उनमें पाया जाता है डिफ्यूज टाइप का। कॉटिलिडनरी प्रकार का जो प्लेसेंटा ये भी पाया जाता है, जैसे गोट वगैरह, बकरी वगैरह में चारा खाने वाले होते हैं, भेड़, हिरण वगैरह इनमें। और दूसरा ये जोनेरी टाइप का भी प्लेसेंटा होता है, जैसे डॉग, कैट वगैरह, इनमें जोनेरी टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है। डिस्कोइडल प्लेसेंटा है, इसी पर आधार पे जो डिस्कोइडल प्लेसेंटा है मंकीज वगैरह में पाया जाता है। इसी आधार पर ये हिस्टोलॉजी के आधार पर भी प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन किया गया है। एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा है, इनमें एम्ब्रियोनिक जो बैरियर भी होते हैं और मैटरनल बैरियर होते हैं। इस प्रकार से सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा है, और ये सिंडेस्मो ये भेड़, बकरी वगैरह हैं जो जानवर, उनमें गाय वगैरह हैं उनमें भी पाया जाता है।
एंडोथेलियल कोरियल प्लेसेंटा है। ये डॉग कैट वगैरह जो या फिर दूसरे जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनमें एंडोथेलियल कोरियल प्लेसेंटा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा है। ये हीमोकोरियल प्लेसेंटा मोल्स, बैट्स वगैरह, चमगादड़, इनमें ये पाया जाता है। दूसरा हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा है। ये प्लेसेंटा जो गिनी पिग, रेट्स वगैरह, रैबिट वगैरह, इनमें पाया जाता है हीमोकोरियल। ये तो इस प्रकार से ये प्लेसेंटा है। दूसरा इसमें अपन जो प्लेसेंटा के वर्क है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इसमें देखें तो प्लेसेंटा का वर्क है जैसे न्यूट्रिशन है। प्लेसेंटा से क्या है, जो माता के रक्त से जो न्यूट्रिस जो सबस्टेंस हैं, पोषक पदार्थ हैं, वो एम्ब्रियो तक पहुंचाने में सहायक है। ये रेस्पिरेशन में सहायक है, एक्सक्रीशन, और जो वेस्ट सबस्टेंस हैं उनको स्टोरेज का भी कार्य करता है। ये हार्मोन का सिक्रेशन, जैसे प्लेसेंटा एक जो एंडोक्राइन ग्लैंड का भी ये काम करता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, गोनेडोट्रोपिन से, प्लेसेंटल लैक्टोजन से एट्सेट्रा, ये हार्मोन का स्रावन होता है इनसे। रिलैक्सिन हार्मोन का भी स्रावन होता है इससे। तो इस प्रकार ये इम्यूनिटी में भी जो अन्य जो रोग प्रतिरोधक जैसे कुछ रोगों से भी बचाता है। कुछ वायरस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह, इनको बैरियर का काम करता है। इस प्रकार से ये प्लेसेंटा के वर्क हैं। धन्यवाद।